जी बताएं आप पर्यावरण संरक्षण को लेके एक अच्छी मुहिम चला रही हो जिसमें अच्छा मैसेज जा रहा है पर्यावरण को लेके। तो ये कैसे आपके मन में एक जागृत हुआ कि कैसे पर्यावरण का रोकथाम किया जाए। तो ये किस तरह से आपने काम करना शुरू किया है? जी, पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे थे सरकार के द्वारा भी, समाज सेवकों के द्वारा। तो उसमें पर्यावरण प्रदूषण के लिए बड़े बड़े आयोजन होते थे। पर जब मैं अगर कभी सुनने का देखने का मौका मिला तो मैं यही पाई कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए बड़े बड़े बैनर फ्लैग्स तो लगे, कार्यक्रम हुआ, भाषण हुआ, लेकिन आयोजन खत्म होने के बाद, आयोजन समाप्ति के बाद उस जगह पे, क्योंकि आयोजन करता तो पानी की व्यवस्था रखते थे नाश्ते की, तो वो टोटल प्लास्टिक का होता था। पानी पाउच बांटा जाता था उसमें, या फिर डिस्पोजल, हार्ड डिस्पोजल बांटा, पानी पिलाया जाता था उससे। और पेड़ वाले पत्ता, उसमें प्लास्टिक पत्तल जो बदबूदार, बहुत हाँ। हार्मफुल है उसका केमिकल, तो वो बांटा जाता, उसमें खाना परोसा जाता था। प्लास्टिक के हार्ड चम्मच। तो ऐसे फिर आयोजन के बाद जब ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं तो उसमें गाय चली जाती थी, और गाय जाके जब खाती थी तो कई बार हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि वहीं पर गाय की मौत हो गई। और या फिर जब किसी गाय का वो किया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसमें आज हर गाय के पेट से ना बहुत प्लास्टिक निकलता है, और वो स्लो पॉइजन के तौर पे उनका दूध हमारे पास ही आता है। तो हर तरफ से चिंतन की और देखी कि हम बचपन से ही हमको पढ़ाया गया है कि पेड़ ऑक्सीजन भी देता है, और प्लस पानी को भी रोक के रखता है। तो उसी पेड़ को हम अंधाधुंध तरीके से काटते जा रहे हैं, और कहीं सड़क बनाने के नाम पे, कहीं कॉलेज, स्कूल या हॉस्पिटल या और भी औद्योगिकरण के नाम पे अंधाधुंध तरीके से पेड़ कट रहे हैं। तो कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं कि हमें, आप भी देखे कोरोना में कि ऑक्सीजन की कमी हुई, भूमिगत जल स्रोत है वो नीचे जाते जा रहा है, आने वाले समय में हमको पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मैंने देखा कि इसका विकल्प क्या है, आखिर कहाँ कहाँ हम प्लास्टिक का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर हो रहेगा। हर जगह तो बैन नहीं किया जा सकता, ये मैंने सोचा। फिर मैं गई आयोजनों में, कई तो देखी कितना भंडार हो जाता है एक खुशी का, चाहे वो आयोजन हो चाहे दुख का आयोजन हो, कचरा तो हो रहा है भयानक तौर पे, और बाजू में फेंक दिया जाता है और वो मिट्टी चट्टान बन रही है वहाँ पे। तो फिर मैंने देखा कि पहले ज़माने में जब ऐसे 5-10 घर आयोजन होता था, 5-10 लोगों का, 25 लोगों का, तो पड़ोसी के घर से हम बर्तन लाते थे, थाली गिलास कटोरी। हम दुकान नहीं जाते थे प्लास्टिक का कचरा खरीदने। और बड़ा आयोजन होता था तो पेड़ वाला पत्ता दोनों में खाना खाते हैं, और अपने घर से गिलास लाते हैं पानी पीने के लिए। तो बस यही यही चीज़ मेरे माइंड में क्लिक किया कि ये परंपरा वापस क्यों नहीं आ सकती, जो मैंने बचपन में देखा था, क्योंकि मेरा संयुक्त परिवार है, और बड़ा समाज है वहाँ पर मेरे मायके में, बालोद में। तो वहाँ से मैं प्रेरणा ली कि बड़ा परिवार होने के कारण हमारे घर बहुत बर्तन होते थे। तो जब भी पड़ोसी के घर कुछ काम होता तो हमारे घर बर्तन लेने आते थे। तो वही मैं सोची कि आज तो छोटा छोटा परिवार है और सबका बर्तन दीवान में भरा पड़ा है, ये लोग निकालते क्यों नहीं है, दुकान क्यों जाते हैं कचरा खरीदने। और दूसरी बात, जब कचरा खरीद के आप आते हो, आपका पैसा वेस्ट हुआ, कचरा तो वेस्ट नहीं हुआ। और फिर आप उसी कचरे को आप करते जा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, और फिर आपके ही पैसे से ग्राम पंचायत या नगर पालिका, आपके ही टैक्स के माध्यम से जो पैसा जमा, उसी से फिर प्लास्टिक हटाओ प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण के नाम पे आपका कचरा साफ करवाती है, और वो युद्ध स्तर पर समुद्र में जाके फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, समुद्री जीव को भी नुकसान हो रहा है। तो ये सब कारण थे सोचने का। और फिर मैं इसको 100 थाली 100 गिलास लेकर के शुरू की अपने ही पॉकेट मनी से। इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा, घर वालों का, और मेरे पिताजी भी इसमें कंटिन्यू मुझे सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो 100 थाली 100 गिलास मैंने पूछ कर लिया अपने हस्बैंड से, कि मैंने कहा कि एक तो हमारा बड़ा परिवार है, मायके और ससुराल भी मेरा बड़ा परिवार है, तो ऐसे आयोजन तो होते हैं, अगर किसी को पसंद नहीं आया बर्तन बैंक,
तो ये तो हमारे घर में ही जब भी आयोजन करेंगे तो हम कचरा नहीं खरीदेंगे, हमारे घर में उपयोग हो जाएगा। और अगर पसंद आया तो फिर आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो फिर जब मैंने मेरे घर कार्ड आया किसी का, तो मैंने उनको जागरूक किया कि देखिए आप प्लास्टिक के कचरा में खाना मत खिलाइएगा, इससे आप कॉलोनी में फेंकेंगे हमारे, और वो बदबू फैलाएगा, गाय खा लेगी। तो आप, मेरे पास बढ़िया नया थाली गिलास है, कटोरी चम्मच सब खरीदी थी मैं, तो ये आप निःशुल्क ले जाइए, और आपका जो पैसा बचेगा कचरा खरीदने से, उसको आप किसी मजदूर को आप उसको रोजगार मिल जाएगा, काम दे दीजिए। तो सहज ही स्वीकार किए। और इसके बाद जब लोग वहाँ खाना खाए उनके घर में, तो इतना डिमांड आया कि एक घर आयोजन होता है ना, तो वहाँ से 2 व्यक्ति का चैन बन जाता है कि अरे आपने बर्तन में खिलाया, बहुत साफ सुथरा लगा, घर आए जैसे लगा, नहीं तो बदबूदार पत्तल में खाने का मन नहीं करता। ये लोगों ने ही मुझे बताया कि बर्तन कहाँ से लाए। जब देखे कि एक जैसा बर्तन परसा गया और बढ़िया नया थाली एक जैसा लगता है गिलास, तो बहुत आनंद पूर्वक उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो यही मेरी संतुष्टि थी। और उन्होंने बताया कि बदबूदार पत्तल में खाना खाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं उन्हीं से प्रोत्साहन लेते गई, उन्हीं से मार्गदर्शन लेते गई, और फिर आगे मैं जागरूकता करते गई। और फिर मैं 500 थाली गिलास खरीदी जब दूर दूर से लोग आने लगे। तो जब 500 मेरा हो गया तो बजट के बाहर है। अब मैंने देखा कि मैं अब और नहीं खरीदूंगी, अब मैं इसके लिए जागरूकता करूंगी, क्योंकि स्टील का थाली गिलास इतना वजन होता है कि लाने ले जाने में दिक्कत, और लोग बहुत दूर दूर से आते थे। मैं बालोद दिल्ली राजहरा ट्रेन में कई बार मैं बर्तन भिजवाई हूँ और वापस लाई हूँ, तो दिक्कत भी होता था। तो इसलिए फिर मैं उस जगह में जा कर के वहाँ के पंचायतों में संपर्क की, जनप्रतिनिधियों से, समाज प्रमुखों से बात की कि आप अपने गांव को कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, प्लास्टिक मुक्त के नाम पे आप ये काम कीजिए तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। और आप अपने समाज में, जैसे साहू समाज 100 घर का है, पटेल समाज 50 घर का है, तो आप अपने समाज के जितने घर हैं उनके हिसाब से आप बर्तन खरीदें और अपने समाज में जागरूक करें। तो ऐसे करके छोटे छोटे समूहों में उन्होंने जब बर्तन खरीदा तो इसका काफ़ी दूर तक इसका संदेश गया। और आज दुर्ग जिले में 60 से 70 गांव में बर्तन बैंक की स्थापना हो चुकी है। कितना साल हो गया? ये 6-7 साल हो गया। और पर्यावरण संरक्षण को लोग किस तरह से जब काम किए, तो आपको बहुत जगहों से आपको इनके बारे में सम्मान भी मिला, और गोल्ड कुछ क्या मिला था हाँ, कुछ बीच में, है ना? गोल्डन बुक ऑफ बुक वर्ल्ड में, हाँ। रिकॉर्ड में नाम और दर्ज जैसे हुआ। आज पत्रकारों के बीच में जाके पत्रकार संघ के थ्रू आपका सम्मान मिला, तो ये कहीं ना कहीं निस्वार्थ से काम करने का वजह है। तो कैसे महसूस करते हैं आप? हाँ, कैसे लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है जब ऐसा प्रोत्साहन मिलता है तो और काम मतलब करने आपने का। जो मुहिम जो छेड़े उसमें सक्सेसफुल हुए आप? हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें मेरा अकेले का कुछ मेहनत नहीं है, इसमें सारे लोग जुड़े, क्योंकि मैंने तो एक विचार दिया था समाज को, और वो अगर ग्रहण नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते, तो ये कैसे सक्सेस होता है। इसलिए सारा श्रेय थाली में ले जा करके जो भोजन कराए और करने के बाद जो उन्होंने अनुभव साझा किए, उसका परिणाम है ये। श्रीमती श्रद्धा पुरेन साहू, उमरपोटी भिलाई, जिला दुर्ग।